नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। 2025 की तैयारियां। पाकिस्तान और रूस ने सारी दुनिया को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। चीन, तुर्की, मलेशिया की भी हिमायत। इमरान खान की सिफारती कामयाबी का कमाल। मोदी और ट्रंप के होश उड़ गए। अमेरिका, भारत, इसराइल में तशवीश की लहर। इमरान खान और प्यूटन के दरमियान राब्ता, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। रूसी सदर प्यूटन का दौरे पाकिस्तान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और रूस का तजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार मिसाली। भारत मुकम्मल नज़रअंदाज। रूस ने मोदी से मुंह मोड़ लिया। भारत सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार। मोदी ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए अमेरिका और इसराइल से मदद की अपील कर दी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं उनका किरदार सिफारती सतह पर मिसाली रहा। अब की बार इमरान खान के बाउंसर ने मोदी और ट्रंप समेत पाकिस्तान के हर दुश्मन मुल्क के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान और रूस ने पूरी दुनिया को एक नया सरप्राइज़ दे दिया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर प्यूटन का किरदार मिसाली है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें भारत के सीने पर आग बनकर गिर रही हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए रूसी सदर का दौरे पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के है, जिसकी दावत इमरान खान ने रूसी सदर को दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी भारत और दोस्त ममालिक के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। तुर्की, मलेशिया और चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की, जिसकी मिसाल हालिया होने वाला FATF का इजलास भी है, जिसमें इन ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान किया और भारतीय मंसूबों को खाक में मिला दिया। इसी सिलसिले में इमरान खान और प्यूटन 2025 की तैयारियां कर रहे हैं। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के ज़माने में और सर्द जंग के दौरान पाक रूस ताल्लुकात नहाई सर्द मोहरी का शिकार बने रहे। पाकिस्तान और सोवियत यूनियन एक दूसरे को शुबे से देखते थे। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में यरगार की तो बावजूद पाकिस्तान को रूसियों के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ा। तकरीबन 3 अशरे कबल अफ़गानिस्तान से जारे रूसी फ़ौजों के निकल जाने के बाद हालात खासे तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान खिंची दीवार भी मुनद्दम हो चुकी है। दिफाई मैदान में भी दोनों ममालिक तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान बरसा बरस से चीनी और मगरबी असले का ख़रीदार रहा। अब वो रूसी साख्ता जदीद हथियारों के हसूल की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में रूसी जंगी जहाज़ों और अटैक हेलीकॉप्टरों की ख़रीदारी में अपनी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। जून 2019 के वस्त में शंघाई ताउन तंजीम का 19वां सरबराही इजलास बशकीक में हुआ। इस इजलास के दौरान इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बाहमी और खुशगवार मुलाकात दोनों ममालिक के लिए एक नया हवा का झोंका है। उसी मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि बदलती दुनिया और बदलते हालात में रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम रूसी हथियारों की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। इस हवाले से हमारी अस्करी क़यादत पहले ही रूसी अस्करी क़यादत के राब्ते में है। सियासी और सिफारती महाज पर पाक रूस ताल्लुकात में बेहतरी आने से दोनों ममालिक के फ़ौजी ताल्लुकात भी बढ़े हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल चंद माह कबल उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों ने रूसी वॉर गेम्स में हिस्सा लिया। उसके भी मुस्बत असरात बरामद हुए। नाज़रीन, रूसी सदर प्यूटन से इमरान खान की हालिया मुलाकात से पहले सिपह सालार पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा रूस का सरकारी दौरा कर चुके हैं। चुनांचे इस पस मंज़र में ये कहना है बेजा ना होगा कि रूस और पाकिस्तान को करीब लाने में जनरल बाजवा की कोशिशों को बुनियादी हैसियत हासिल है। रवां बरस के माह फरवरी में पाकिस्तान की साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ ने इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक में पाक रूस ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और कुर्बत लाने के लिए जो 5 नुकाती तजावीज़ पेश की, रूस में भी उन्हें सराहा गया। रूस 2022 में दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा है। चुनांचे पाकिस्तान की रूस से दोस्ती समरावर साबित होगी। 2025 तक पाकिस्तान और रूस की बाहमी तिजारत 30 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। प्यूटन गुज़श्ता 2 अशरों से कामयाबी के साथ रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। उनका दौर एक आम रूसी के लिए खुशहाली का बाइस बना। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस ज़मन में भी रूस से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
पुलवामा, सानेहा और बालाकोट वाक़े के बैकग्राउंड में जब पाक भारत ताल्लुकात में खतरनाक कशीदगी दर आई थी, रूसी क़यादत ने इस कशीदगी के खात्मे में मुमकिना हद तक किरदार अदा किया। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अगर रूसी हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखता या प्रोग्राम बना रहा तो कई आलमी शैतानी क़ुव्वतें इस राह में रुकावटें भी डाल रही हैं। मिसाल के तौर पर द डिप्लोमेट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहायत ही दिल आज़ार ताज़ा मज़मून, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ ऐसी मज़मून बाजी के अक़ब में कौन हो सकता है। पाकिस्तान के बरक्स सर्द जंग के दौरान भारत रूस ताल्लुकात में खासी कुर्बतें रहीं। अब अगरचे अमेरिका से भारतीय ताल्लुकात में नई कुर्बतें और दोस्ती दर आई हैं, लेकिन भारतीयों का कहना है कि इसके बावजूद भारत रूस ताल्लुकात में कमज़ोरी नहीं आई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पुतिन की अब तक 3 बार 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है। अपने आखिरी भारतीय दौरे में पुतिन ने भारतीयों से 3 अहम डीलें की। $5.5 अरब की नकद अदायगी से भारत S-400 नामी जदीद तरीन रूसी मिसाइल खरीदेगा। भारत में रूस की जानिब से 6 एटमी प्लांट लगाए जाएंगे और भारतीय खलाबाजों को रूस अपने यहाँ तरबियत देगा। मिसाइल अगले 24 माह के दौरान भारत के हवाले किए जाएंगे। अमेरिका ने रूस को ये मिसाइल फ़रोख्त करने से रोकने के लिए काटसा नामी एक कानून भी बना रखा है। भारत को मगर उन रूसी मुहलिक हथियारों की फ़रोख्त पर अमेरिकी खामोशी उस वक्त की मुनाफ़िक़त और दोगलेपन की ताज़ा मिसाल है। रूस ने यही S-400 मिसाइल चीन को फ़रोख्त किए तो अमेरिका ने फौरी तौर पर चीन पर मखसूस फ़ौजी पाबंदियाँ आयद कर दी, लेकिन चीन ने भी कोई परवाह नहीं की। तुर्की भी यही मिसाइल ख़रीदने के लिए रूस से मुआहदा कर चुका, लेकिन अमेरिका मज़ाहम है। उसूली तौर पर इन्हीं मिसाइलों की बुनियाद पर भारत के ख़िलाफ़ अमेरिकी कानून हरकत में आना चाहिए था, लेकिन अमेरिका खामोश है। रूस मुख्तलिफ ऐसे ममालिक से तजारती और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहा है जो एक अरसे से अमेरिका के हल्का दाम में मोहब्बत में चले आ रहे हैं। इस सिलसिले में तुर्की, जो नेटो का रुकन है, के साथ रूस के दिफाई ताल्लुकात को बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की को फ़रोख्त करने का मुआहदा किया, जिसकी अमेरिका ने सख्त मुखालफत की। ताहम तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया कि वो ये सिस्टम रूस से बाहर सूरत हासिल करेगा। इससे पहले रूस ने यही सिस्टम चीन को भी फ़रोख्त किया, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर ख़ास तरह की फ़ौजी पाबंदियाँ आयद कर दी। रूस ने 400 मिसाइल भारत को $5.5 अरब की नकद अदायगी पर फ़रोख्त करने का मुआहदा किया, जिसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने शायद इसलिए कोई इक़दाम नहीं किया कि भारत इससे पहले अमेरिका से $18 अरब के दफ़ाई साजो सामान के मुआहदे कर चुका है। रूसी सदर पुतिन ने हाल ही में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों के साथ कई एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमेरिका का जहाँ भी बस चलता है वो रूस और चीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तरह तरह की पाबंदियाँ आयद करता है। पाकिस्तान और रूस के माबैन 2015 में कराची से लाहौर तक माया गैस की मुंतकिली के लिए पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावटें भी अमेरिका ही की तरफ से डाली जा रही हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अमेरिका की इन जारहाना और दहशतगर्दाना मुआशी पाबंदियों का मुकाबला किस तरह से करते हैं। जब तक चीन, रूस, मलेशिया, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक मुश्तरका तौर पर अमेरिकी मुआशी पाबंदियों का तोड़ करने के लिए जुर्रतमंदाना और मुश्तरका फ़ैसले नहीं करते, बाहमी मुआहदे अपनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकते। अमेरिका तो दबाव में लाने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अपने यूरोपीय इत्तेहादियों पर पाबंदियाँ आयद करने से भी बाज नहीं आता। आलमी दिफाई तज्जिया निगारों का कहना था कि भारत ने अमेरिका को $18 अरब के दिफाई साजो सामान का जो ऑर्डर दे रखा है, यह डील भी उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही है। जो जो पाक रूस ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, भारतीय पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। भारतीय मीडिया का जायज़ा लिया जाए तो अयां होता है कि उसे ये ताल्लुकात हज़म नहीं हो रहे। चुनांचे पाकिस्तान के हर फैसले के ख़िलाफ़ भारतीय मीडिया में गर्द उड़ाने की दानिस्ता कोशिश की जाती है। भारतीय मीडिया दरअसल पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बुलडोज़ करने की दानिस्ता कोशिश करता है। वैसे तो नवाज़ शरीफ की तरफ से भी भारत से दोस्ती की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, इन कोशिशों को मज़ीद मोहलत मिली है। भारत की तरफ से सर्द और मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में कामिल क़याम अमन की खातिर भारत की तरफ दोस्ती, मुकालमे और ताउन का हाथ बढ़ाया। सारी दुनिया ये मंजर अपनी आंखों से देख रही है। अफसोस की बात मगर यह है कि भारतीय मीडिया भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ी का कोई मकाम हाथ से नहीं जाने देता। हर बार नाकामी के बावजूद उसकी डटाई बरकरार है। FATF में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय कोशिशों और साजिशों को एक बार फिर खाक चाटना पड़े। इस ज़िम्न में हम चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद के शुक्रगुजार हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।